राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के श्राद्ध विशेषांक में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आज आपको बताऊंगा पितृदोष से मुक्ति के उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिन जो पितरों को समर्पित हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, वो पितृपक्ष अब शुरू हो चुका है। 16 श्राद्ध कहे जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को दी गई श्रद्धांजलि साक्षात पितरों के पास पहुंचती है और पितृगणों का उद्धार होता है और उनको मुक्ति मिलती है तथा हम लोगों का अभ्युदय होता है। हमारे कार्य सही समय पर संपादित होते हैं अपने पितरों के आशीर्वाद से। क्या है पितृदोष, क्यों होते हैं पितृदोष और क्या है समाधान, इस बारे में हम बात करेंगे और आपको आज बताएंगे कि बिना ब्राह्मण के आप स्वयं ही अकेले अपने द्वारा अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, सरलतम उपाय जिससे आपके पितरों की संतुष्टि हो और उनकी प्रसन्नता हो। हमारे जीवन के दैनिक दिनचर्या जब प्रभावित होती है पितृदोष के कारण, तो कोई भी कार्य समय पर संपादित नहीं होता। हर कार्य में रुकावटें बहुत आती है और कोई भी कार्य का पूरा फल हमें समय पर प्राप्त ही नहीं होता तथा घर में कलह का माहौल रहता है, अकारण झगड़े होते हैं, अशांति व्याप्त रहती है, घर में अनावश्यक अवसाद की स्थितियां पैदा होती हैं तथा किसी भी कार्य के लिए हम जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसमें सफलता नहीं मिलती बल्कि अनावश्यक नुकसान होते हैं तथा बच्चों की शादियां समय पर नहीं होती है, व्यावसायिक चिंताएं होती हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह बहुत रहता है, संतान नहीं प्राप्त होती, कुछ न कुछ अशांति बनी रहती है। यहाँ तक कि स्वप्न भी डरावने से आते हैं, मरे हुए लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और स्वप्न में हम देखते हैं उन मरे लोगों से हमारा वार्तालाप पूरा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। हम कभी कभी अपने पितरों को रोते हुए या नाराज होते हुए क्रोधित अवस्था में देखते हैं। ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष क्यों होते हैं? मानव जीवन में बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत जाने अनजाने में कामवश, क्रोधवश, अविवेकवश, अज्ञानतावश काफी ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं, मन वचन और कर्म से जघन्य अपराध हो जाते हैं। व्यक्ति उन अपराधों की, उन पापों की श्रृंखला से मुक्त नहीं होता और जब वो पाप मिटते नहीं, अमिट होते हैं, तो आदमी को नारकी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अलग अलग पाप योनियों में जन्मता हुआ जीव भूख प्यास से कराहता है और वहाँ वो अपनी उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए अपने वंशजों की तरफ देखता है, उनसे अपेक्षा करता है कि वो उसकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करें। अगर उसको कोई उसके लिए उपाय नहीं करता है तो फिर वो पितृ रुष्ट होते हैं और वो पितृदोष पैदा करते हैं और इन्हीं पितृदोषों के कारण हम और आप जूझते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट ये 16 दिन पितरों को समर्पित है। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में पितरगण अपने वंशजों के समीप पहुंचते हैं, आसपास मंडराते हैं और अपनी मुक्ति के लिए याचना करते हैं और साक्षात इन पितृ दिनों में जो भी हम दान पुण्य पितरों के निमित्त करते हैं वो साक्षात पितरों तक पहुंचते हैं और उनको सद्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन पाप योनियों से मुक्त होते हैं। इसलिए हर साल में ये 16 दिन देवताओं की पूजन के समान पितरों को समर्पित किए गए हैं। इसलिए आप भी इन पितृदोषों से निवृत्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं करा सकते तो बहुत सरल उपाय हैं, ध्यान से सुने। हर रोज प्रातःकाल उठ करके
स्नान ध्यान करके घर में दिया जलाएं भगवान के नाम का, अपने इष्टदेव के नाम का, धूप बत्ती करके जो पूजा आप करते हैं दैनिक उसको संपादित करें। फिर आप सार्वजनिक मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो, और वो पूजा हुआ पीपल होना चाहिए, नया नहीं। उस पीपल के जड़ के पास अपने पितरों के नाम से घी का दिया आप जरूर जलाएं, और पितरों को याद करें कि जो भी आपके जाने अनजाने पितर हैं, आपके माता के पक्ष के और पिता के पक्ष के, और उनकी जो भी आपसे अपेक्षा हो उसके निमित्त आप उनके लिए ये स्वतः तर्पण कर रहे हैं और उनसे उनको मुक्ति मिले। आप घी का दिया जलाएं और फिर 1 लोटा जल ले लें, और ये याद रखें कि घर से जो जल ले जाएं उसमें गंगा जल, 2 बूंद दूध, गाय के दूध की या कोई भी दूध की डालें, शहद की 2 बूंद और चुटकी भर जौ, तिल और चावल। संभव हो तो उसमें 1 कुशा का तिनका डाल दें, अगर नहीं संभव हो तो छोड़ दें। और उस जल को, उस लोटे को धीरे धीरे पीपल पर चढ़ाना शुरू करें, अपने पितरों को संचित करते हुए ओम पितृभ्यः स्वधा, ओम पितृभ्यः स्वधा, इस मंत्र को 8 बार, 11 बार, 28 बार आप बोलते हुए धीरे धीरे जल अर्पण करें। जल समर्पित करने के बाद आप उस पीपल की 4 बार परिक्रमा करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना से। इससे हमारे पितरों को सद्गति मिले और पितरों का आशीर्वाद हमें मिले, उनकी प्रसन्नता हो। उसके बाद आप 5 रोटी बना लें, घी और गुड़ के साथ लगा के 2 तो गाय को खिलाएं और 2 कुत्ते को खिला दें, 1 रोटी कौवे के नाम से निकाल दें। बाकी चींटियों को थोड़ा चावल और चीनी या आटा चीनी किसी भी पेड़ के नीचे आप फैला कर डाल दें ताकि वो चींटियाँ खा जाएं। ये 5 तरह की बलि हो गई। एक तो गाय के लिए आपने निकाली, और एक आपने कुत्ते के लिए श्वान बलि, और एक आपने काक बलि का कौवे के लिए निकाली, एक आपने ये पिप्पिली दाल की अर्थात कीड़े मकोड़ों चींटियों के लिए निकाली, और एक बलि जो आप अपने भगवान को घर में भोग लगाते हैं, वो 5 बलियाँ हो गई। इससे आपका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है। और ये 16 दिन तक आप नियमित करें, और एक अगर नहीं कर सकें, जितने दिन आप कर सकें उतने दिन करें, और अंतिम दिन आप हो सके तो 2-4 गरीबों को खाना खिला दें, पूड़ी, हलवा, सब्जी बना के पितरों के नाम से। ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, और कुछ लोग ब्राह्मणों को कच्चा भी दे आते हैं, अर्थात थोड़े से चावल, थोड़े से चने की दाल और हल्दी मसाले का पैकेट, घी। तो इससे आपका पूरा श्राद्ध कंप्लीट हो जाता है और आपके जीवन में आने वाले सारी कठिनाइयों का अंत हो जाता है। ये एक रोचक चर्चा मैंने आपको बताई, और आपके लिए आशा है बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए आप इसका अनुशीलन जरूर करें, और आपको आगे भी हमारे द्वारा सरलतम उपाय प्राप्त होते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और मैं आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को औरों को भी फैलाएं ताकि सब लोगों तक हमारी संस्कृति का ज्ञान पहुंचे और हमारे संस्कार बने रहें और हमारी संस्कृति अनंत काल तक चलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।